अनिल और राकेश दो अलग अलग अध्यापकों से भौतिकी विज्ञान पढ़ते हैं। राकेश के अध्यापक एग्जाम में 30 प्रश्न देते हैं। अनिल के अध्यापक परीक्षाएं तो अधिक लेते हैं, परंतु उनके प्रश्न पत्र में 24 प्रश्न ही होते हैं। वैसे राकेश के अध्यापक प्रतिवर्ष 3 प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं। हालांकि दोनों अध्यापकों के द्वारा एग्जाम्स लेने की संख्या अलग अलग है, लेकिन उन दोनों का कहना है कि प्रतिवर्ष दोनों विद्यार्थियों को बराबर संख्या में ही प्रश्न हल करने होते हैं। तो प्रश्नों की मिनिमम यानी न्यूनतम संख्या क्या है जो इन दोनों को पूरे वर्ष में मिलेंगे? तो आइए देखते हैं। अगर राकेश के अध्यापक को देखें जो हर एक एग्जाम में 30 प्रश्न देते हैं, तो पहले टेस्ट के बाद उसने हल किए होंगे 30 प्रश्न, तो ये यहां पर है 0, और दूसरे टेस्ट के बाद उसने हल किए 60 प्रश्न, तीसरे टेस्ट के बाद होंगे 90, चौथे टेस्ट के बाद हो जाएंगे 120, और पांचवें टेस्ट के बाद यदि पांचवा होता है तो कुल प्रश्न हो जाएंगे 150। अब हम आगे तक जा सकते हैं, बस 30 के गुणज लिखते जाएं। यह शायद संकेत है कि हमें क्या करना है। हम देख रहे हैं यहां संख्याओं के गुणजों को। हमें चाहिए सबसे छोटा गुणज या लीस्ट मल्टीपल, तो ये हो गया राकेश के लिए। अब अनिल के लिए देखते हैं। तो अनिल के अध्यापक देते हैं पहली परीक्षा के लिए 24 प्रश्न 24, दूसरे टेस्ट के बाद ये हो जाएंगे 48, तीसरे टेस्ट के बाद हो जाएंगे 72, तीसरे टेस्ट के बाद चौथे के बाद 96, और मैं बस गुणज ले रहा हूं 24 के 96, चौथे टेस्ट के बाद पांचवें टेस्ट के बाद कुल प्रश्न हो जाएंगे 120, और अगर छठा टेस्ट होता है तो कुल प्रश्न हो जाएंगे 144। और इसी तरह हम आगे तक जा सकते हैं। हमसे पूछा यह गया है कि प्रश्नों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो अनिल और राकेश को एक साल में हल करने होंगे। तो न्यूनतम संख्या वो बिंदु होगा जहां दोनों को मिलने वाले प्रश्नों की संख्या समान हो, भले ही उनके प्रश्न पत्रों के प्रश्नों की संख्या अलग हो। और यहां देखें कि जहां दोनों के प्रश्नों की संख्या समान है वो है 120। दोनों को ही 120 प्रश्न यहां मिले हैं, भले ही राकेश के अध्यापक ने दिए 30 प्रश्न और अनिल के अध्यापक ने 24 प्रश्न। तो उत्तर है 120। और देखिए यहां परीक्षाओं की संख्या अलग है। राकेश ने दी हैं 1 2 3 4 परीक्षाएं, जबकि अनिल ने दी हैं 1 2 3 4 5 परीक्षाएं, परंतु दोनों को मिले हैं 120 प्रश्न। अब इसे गणित के संकेत चिन्हों के रूप में देखें या लघुत्तम समापवर्तक के रूप में, जो हमने पहले भी देखा है। यह ठीक इसी तरह है कि सबसे छोटा गुणज लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 30 और 24 का, और वो बराबर है 120 के, इक्वल टू 120। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का दूसरा तरीका भी है। आप इन्हें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। 30 होता है 2 गुणा 15, और ये है 3 गुणा 5, तो हम लिख सकते हैं 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। और 24, इसके लिए मैं दूसरा रंग लेता हूं। 24 बराबर 2 गुणा 12, 12 बराबर 2 गुणा 6, 6 बराबर 2 गुणा 3, तो 24 बराबर 24 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने का दूसरा तरीका है जिसमें ऊपर जो हमने किया उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से संख्या विभाज्य होनी चाहिए 30 और 24 से। यदि वो विभाज्य होगी 30 से, तो यह अनिवार्य है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 इसके अभाज्य गुणनखंडों में हो, जो कि 30 होता है। तभी विभाज्य होगा 30 से, और वो विभाज्य हो 24 से, तब इसके अभाज्य गुणनखंड होने जरूरी हैं 3 बार 2 और 3। हमारे पास केवल एक ही 3 है और पहले ही एक 2 भी है, बस हमें 2 बार 2 और चाहिए, मतलब 2 गुणा 2। तो ये हो गया। मैं जरा ऊपर ले लेता हूं इसे। तो ये यहां पर इससे विभाज्य बनाएगा 24 से, तो यहां पर यह हुआ अभाज्य गुणनखंडन, सबसे छोटा गुणज 30 और 24 का। इसमें से अगर आप एक भी संख्या कम कर देंगे तो ये दोनों में से किसी एक संख्या से भी विभाज्य नहीं होंगी। यदि आप 2 हटा दें तो 24 विभाज्य नहीं होगा। यदि आप 1 2 या फिर 1 3 हटा दें, या फिर ये 3 और ये 5 हटा दें, तो ये विभाजित नहीं हो सकता 30 से।
और यदि आप इन्हें गुणा करें तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 गुणा 3 24 गुणा 5 हुआ बराबर है 120। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। उमा के पास 21 ऑफिस डायरीज हैं, मैं इसे यहां लिख देता हूं 21 डायरियां, और उसके पास एक पैकेट 30 पेंसिलों का भी है। 30 पेंसिलें। वो अपने क्लासमेट्स के लिए इन सभी डायरियों और पेंसिलों के एक जैसे सेट्स बनाना चाहती है। तो उमा इस पूरे सामान के अधिकतम कितने सेट बना सकती है जो एक जैसे हों? तो यहां हम बात कर रहे हैं अधिकतम की। यह संकेत है कि हमें अधिकतम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहां बात है इन वस्तुओं को विभाजित करने की। हमें इन दोनों को विभाजित करना है एक जैसे अधिकतम सेटों में। इसे करने के कई तरीके हैं, कई विधियां हैं। यानी दोनों संख्याओं का अधिकतम समापवर्तक क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। अधिकतम सार्वभाजक ज्ञात करेंगे 21 और 30 का, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों पूरे पूरे विभाजित किए जा सकें। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम यहाँ लिस्ट बना लेते हैं दोनों के सभी गुणनखंडों की और देखते हैं दोनों का अधिकतम सार्वभाजक, या फिर हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। तो 21 बराबर है 3 गुणा 7, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। और 30 देखते हैं, ये है 3, वैसे इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये है 2 गुणा 15, ये हमने अभी तो देखा ही था। और 15 बराबर 3 गुणा 5। तो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है जो दोनों गुणनखंडों में हो? वो है सिर्फ 3। यहां ये देखिए, यहां आपके पास 3 गुणा में कुछ है ही नहीं, तो ये बराबर होगा 3 के। तो यहां ये स्पष्ट है कि हम इन दोनों संख्याओं को 3 से विभाजित कर सकें और उससे हमें अधिकतम संख्या मिलेगी एक जैसे सेटों की। तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर है 3, लेकिन इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम यहाँ 21 डायरियां बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हैं 21 डायरियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और हैं 30 पेंसिलें। इसे मैं हरे रंग से लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कॉपी और पेस्ट। तो ये हैं 20 और फिर पेस्ट ये हैं 30। हमने अभी देखा था कि 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों विभाज्य हैं। तो मैं इन दोनों को विभाजित कर सकता हूं समूहों में 3 के। तो डायरियों के 3 समूह 7 7 के, और इसी प्रकार पेंसिलों के बनेंगे 3 समूह 10 के। 3 समूह 10 पेंसिलों के। तो यदि उमा के 3 क्लासमेट्स हैं तो वो उनमें से हर एक को दे सकती है 7 डायरियां और 10 पेंसिलें। लेकिन ये एक जैसे सेट्स की अधिकतम संख्या है जो उमा बना सकती है। तो ये हुए 3 सेट्स, प्रत्येक सेट में हैं 7 डायरियां और 10 पेंसिलें। और हमारी समस्या भी यही थी कि इन दोनों वस्तुओं के एक जैसे अधिकतम कितने सेट्स बन सकते हैं, अधिकतम संख्या जिसमें इन दोनों के सेट्स समान रूप से बांटे जा सकें।